जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ज्योग्राफी में हम लोग इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं जहाँ पे समझेंगे कि प्लांटेशन क्या होता है। और सेकेंड वन एक और टॉपिक समझेंगे जो कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो टुडे वी आर स्टडी अबाउट टू डिफरेंट टॉपिक। फर्स्ट वन इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्मिंग जो होता है ना, खेती, वो कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली फार्मिंग दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होता है जो मार्केटिंग पर्पस के लिए, खूब ज्यादा पैसा कमाने के लिए यूज किया जाता है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होता है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपना छोटा मोटा परिवार है, 4-5 आदमी है और वो अपना खेती करता है, साल भर के लिए खेती करने के लिए गेहूं धान अनाज जो भी होता है, या तेलहन या तेल वाला दाल वाला जो भी अनाज होता है वो सारा कंज्यूम करता है और उसको वो अपने लिए वो यूज करता है। यानी फार्मिंग दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग और दूसरा होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग मार्केट के लिए यूज किया गया और सब्सिस्टेंस फार्मिंग कंजप्शन के लिए, यानी खुद का खाने पीने के लिए। कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आता है प्लांटेशन, जिसमें क्या है, एक पॉइंट याद रखना है आपको, जहां पे लैंड लेबर और कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है भाई, और वही सेल्फ कंजप्शन हो रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरीके का हो गया, प्रिमिटिव फार्मिंग और सब्सिस्टेंस, और एक और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो फार्मिंग दो तरीके का, कमर्शियल फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन हो गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरीके का हो गया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट यानी पुराना, प्राचीन पुराना वाला। और इंटेंसिव का मतलब होता है न्यू, जो होता है नया वाला खेती। तो शिफ्टिंग कैसा प्रैक्टिस है, पुराना प्रैक्टिस है, पुराने के बारे में समझेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टडी करेंगे और प्लांटिंग में बात करने वाला हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में जुगाड़ कल्टीवेशन भी कहा जाता है और यूरोपियन कंट्री में इसे स्वीडन एग्रीकल्चर कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री में प्रैक्टिस किया गया था स्वीडन देश में किया गया था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वर्ल्ड वाइड में या इंडिया में ही इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसका क्या मेन प्रोसेस क्या होता है वो समझने वाले हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स ए कल्टीवेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर, यानी स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर, यानी वो प्रैक्टिस जहां पे तीन स्टेप होता है। स्टूडेंट देखिए समझिएगा। फर्स्ट क्या होता है कि जो रिमोट एरिया के जो लोग होते हैं और ट्राइबल्स बेसिकली जो होते हैं, वो जनजाति आदिवासी जंगल के किनारे, जंगल पे जो डिपेंड रहते हैं, वो जंगल के घास फूस और हर्ब्स सर्ब्स और जड़ी बूटी वाले जो बंजर इलाका होता है उसे पहले कट कर देते हैं पूरे तरीके से। फिर वो जब सूख जाता है तो उसमें माचिस लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद पूरा जब वो राख हो जाता है, बानी बन जाता है, और वो फिर हो जाता है क्या, धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तन। फिर वहां पे जब मॉनसून आता है तो मॉनसून के साथ वहां पे खेती प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और ये पूरा का पूरा तरीके से जो समझे ना, एक ऑर्गेनिक खेती होता है, नेचुरल खेती होता है। इसमें कोई हाइब्रिड और कोई भी इनऑर्गेनिक चीज का यूज नहीं किया जाता है। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन हुआ जहां पे लोग ऑर्गेनिक तरीके से और नेचर पे डिपेंड होकर के खेती करते थे। समझ गए? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट इज ए स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर। फार्मर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फार्मर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस फूड क्रॉप एंड किरल्स टू देयर द सस्टेन देयर लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है जीवन निर्वाहन करना, जीवन चलाना, यानी सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए खेती किया जाता है। यानी कि कमर्शियल खेती नहीं जहां पे खूब ज्यादा पैसा कमाया जाए, पूरा चकल्लस जिंदगी बनाया जाए, ऐसा खेती नहीं होता यहाँ पे। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मिल्पा, कुमरी, पोड़ू, और झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और स्वीडन एग्रीकल्चर, और जुगाड़ खेती भी कहा जाता है इसे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम पे जाना जाता है। वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीडन एग्रीकल्चर, यानी कि यूरोपियन कंट्री में इसे क्या बोला जाता है, स्वीडन एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इंडिया में तो इसे झूम कल्टीवेशन, झूम प्रैक्टिस भी खेती कहा जाता है। ए मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अलग अलग तरीके का क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। ज्यादातर ज्वार बाजरा दारा का खेती करने के लिए, जो उस समय लोग, आज हम लोग दारे किसको खिलाते हैं, खिलाते हैं हम लोग आज अपने मवेशियों को, भैंस को, गाय को, इन सबको। देखिए पहले के लोग में जो मेटाबॉलिज्म जो होता था,
पाचन क्रिया जो होता था, इम्यून सिस्टम जो होता था, रक्षा प्रणाली होता था, बहुत तगड़ा होता था। पहले के लोग खाना-पीना और उनका एकदम देहाती खाना, सत्तू हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया और वैरायटी ऑफ फूड्स जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बनता था, उस चीज़ को खाते थे। आज के लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और हाइजेनिक और वो फास्ट फूड और इस तरीके का खाना खाते हैं और उनका मेटाबॉलिज़्म धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खराब होता जा रहा है। तो पहले के लोग इस तरीके का प्रैक्टिस करते थे, खाते थे, पीते थे और उनका शरीर का ढाँचा, शरीर का स्ट्रक्चर भी बड़ा ही विशाल और बहुत तगड़ा होता था। फुल फिट एंड फुल डोमिनेट नेशन को एक्यूरेट तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ए प्रोसेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट। सबसे पहले फॉरेस्ट का पार्ट जो होता है, तो अब इसमें समस्या ये आता है कि फॉरेस्ट का तो एक होता है जहाँ पे हैवी ट्री होता है, हैवी प्लांट होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है, तो उसे नहीं कट करा जाता है इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। जो छोटे-मोटे बंजर वाला जो पेड़-पौधा होता है, उसे कट किया जाता है। यानी कि इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि कैसा फॉरेस्ट? तो जो बैरन फॉरेस्ट होता है ना, बंजर, जहाँ पे झाड़ी और जो इस तरीके का बंजर जो घास-फूस होता है, उस सब इलाके को कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद जब वो सूख जाता है पूरे तरीके से, उसका हरियाली खत्म हो जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है। ठीक है ना? यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ए प्रोसेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट, barren part of the forest. Then after 180 in the rotation, then after सबसे आगे का प्रोसेस जो देखा गया कि सीड आर सोन इन द एसेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून, रेन एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। यानी कि कहा गया कि फर्स्ट मानसून जब जून जुलाई में आता है भारत में, जून जुलाई के टाइम पे वहां पे फर्स्ट मानसून के टाइम पे ही क्या किया जाता है, खेती किया जाता है और वहां पे सोइंग हो जाता है, यानी कि रोपाई भी होता है और अक्टूबर नवंबर में खेती को काट लिया जाता है, फसल को काट कर लिया जाता है। एंड सच प्लॉट ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया फॉर ए कपल ऑफ ईयर, यानी कि लगभग 2 साल के लिए वहां पे खेती किया जाता है। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए खेती की जाती है और फिर लगभग 12 से 18 वर्ष तक क्या किया जाता है, वहां पे खेती नहीं की जाती है। यानी कि इसका ये ड्रॉबैक हो गया, इसका ये नुकसान हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, क्या कि लगभग 12 से 18 साल तक खेती वहां पे फिर दोबारा नहीं किया जाता है। वही अगर बात किया जाए दूसरा एक और इसका लॉस क्या होता है, तो इट लॉसेस द सॉइल फर्टिलिटी। तीसरा एक और पॉइंट, इट प्रोड्यूस द चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल में आग भी लग सकता है इससे। अब इसके तहत क्या हुआ, इतने सारे इसका ड्रॉबैक है, तो हमारा जो सरकार है, भारत सरकार, उसने इसे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे भारत में खेती किया जाता है शिफ्टिंग प्रैक्टिस। सुनाओ स्टूडेंट्स, अगर मैं अब ये टॉपिक को समझेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या डिसएडवांटेज क्या था, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिसएडवांटेज ये सारा है। फर्स्ट वन जो है कि इट लीव द फैलो लैंड अप्रॉक्स 12 टू 18 ईयर, लगभग 12 से 18 साल तक जमीन बर्बाद हो जाता है और फिर वहां पे कोई खेती ही नहीं हो पाता है। चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर, यानी क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएटेड द चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर। फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। एयर पॉल्यूशन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है एंड इट डैमेज द AIQ, एयर इंडेक्स क्वांटिटी को बढ़ा देता है। आंसर आप एक कमेंट बॉक्स में करेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है श्रीलंका में उसे क्या कहते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पे सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, सिंगल एक ही तरीके का पेड़ पौधे को उगाया जाता है और साल भर के लिए उगाया जाता है। कितना सिंपल सा है। प्लांटेशन वो कहलाता है जहां पे एक ही तरीके का, एक ही प्रकार का मतलब पेड़ या फसल, कहिए फसल, उसको लगाया जाता है और साल भर के लिए लगाया जाता है। जैसे गन्ने का खेती, बहुत बड़ा लार्ज प्लॉट पे एक ही तरीके का फसल और 1 साल के लिए जब होता है तो उसे प्लांटेशन कहा गया। वही और हम किसको भी प्लांटेशन बोल सकते हैं, कॉफी को बोल सकते हैं, टी को बोल सकते हैं, रबर को बोल सकते हैं, बनाना को बोल सकते हैं। जो इस तरीके का फसल, इस तरीके का खेती होता है उसे प्लांटेशन कहते हैं। यानी प्लांटेशन वृक्षारोपण, इसे हिंदी में वृक्षारोपण कहते हैं। प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, और प्लांटेशन किसका टाइप आ जाता है, कमर्शियल फार्मिंग का, यानी किस किस का, मार्केटिंग फार्मिंग का। यानी कि खूब सारा पैसा इसमें कमाने का हो जाएगा, मार्केटिंग फार्मिंग से पैसे इसके कमाएंगे और ज्यादा ही चकल्लस उड़ाएंगे। ये सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, ये वाला पॉइंट पकड़ने का है कि सिंगल क्रॉप ऑफ ग्रोन इन ए लार्ज एरिया,
प्लांटेशन इंटरफेरेंस की अगर बात करा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा इससे मिलता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बढ़ावा मिलता है। प्लांटेशन कवर लार्ज नंबर ऑफ लैंड, खूब ज्यादा जमीन चाहिए, बहुत हेक्टेयर में। फिर कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, और लेबर चाहिए। लेबर चाहिए, स्किल लेबर भी चाहिए और अनस्किल लेबर भी चाहिए, दोनों तरीके का लेबर चाहिए इसमें। इंटेंसिव इनपुट इनपुट भी चाहिए, जैसे खाद चाहिए और नए मशीन टेक्नोलॉजी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर चाहिए। एग्जाम्पल देखा गया तो चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, गन्ने का खेती हो गया, केला का खेती हो गया। प्लांटेशन में देखा गया सबसे ज्यादा कौन करता है प्लांटेशन, तो चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2।